सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। मुझे याद है कि स्वामी विवेकानंद को किसी ने पहली बार विदेश में प्रश्न किया कि आपके देश में सबसे पवित्र नदी का जल कौन सी नदी का जल है? पूरे भारतवर्ष में सबसे पवित्र जल कौन सी नदी का है? स्वामी विवेकानंद को पूछा। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से मैं यदि आपको कहूं तो मां सरजू का जल बहुत पवित्र है, बहुत अच्छा है। जहां स्वयं ठाकुर स्नान किए हो, उनकी चरण धूल जहां पड़ी हो, तो सरजू मैया का जल तो क्या वर्णन करो। तो कुछ लोगों ने कहा कि आपने गंगा का नाम नहीं लिया। आपके भारत वाले तो गंगा को कहते हैं। बोले आपने जल की बात कही ना, इसलिए मैंने गंगा का नाम नहीं लिया, क्योंकि गंगा में जल नहीं बहता है, गंगा में तो अमृत बहा करता है। गंगा में तो अमृत है साहब, उसमें जल कहां। आपने जल की बात की, इसलिए मैंने सरजू जल की बात की। वो है हमारी गंगा। उत्तराखंड की पहाड़ियों से, वादियों से कल कल निनाद करती हुई, न जाने किन किन महापुरुषों के चरणों को धोते हुए, न जाने किन किन मंदिरों से ठाकुर को स्पर्श करते हुए हरिद्वार आती है। इस धरा पर कथा का गायन बहुत महिमा है। नारद जी ने जब कथा सुनी सनत कुमारों के द्वारा, तो वह भी गंगा द्वार पर। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम्, आनंद नाम का तट। यहां पर सबसे पहले श्री नारद जी ने सनत कुमारों के द्वारा कथा सुनी, और यहीं कथा श्रवण करते करते भक्ति मैया प्रकट हो गई। एवं नगाह श्रमणोरुधर्मे प्रकाशमाने ऋषि भी सभा, आश्चर्यमेकं समभूतदानीं तदुच्यते संशृणुषौ नखत्वम्। पहली बार जब नारद जी ने भागवत की अभी महिमा सुनी ही थी, इतने में अभी गान चल ही रहा था और अचानक भक्ति मैया का प्रादुर्भाव हो गया। जो भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए थे, बेहोश पड़े थे, बेसुध पड़े थे। कथा की महिमा जो हरिद्वार में हो रही थी, कथा गंगा के तीर पर हो रही थी, वृंदावन में रहने वाले ज्ञान वैराग्य को भी पुष्ट कर दिया। और केवल पुष्ट नहीं, भक्ति सुतौतौ तरुणों गृहीत्वा, दोनों तरुण हो गए। ऐसी महिमा है इस भूमि के साथ। यहां कोई भी अनुष्ठान किया जाए, कोई भी पुण्य किया जाए, अनंत गुना फल बढ़ जाता है उसका। अब जैसे कई लोग कहते हैं ऐसा कि भाई चांदी की कटोरी में खीर खाया जाए तो उस खीर का फल और बढ़ जाता है, ऐसा आयुर्वेद ऐसा कहता है। खीर वैसे भी स्वादिष्ट होती है, लेकिन चांदी की कटोरी में कोई खीर दे तो उसका गुण तत्व जरा अलग हो जाता है और बढ़ जाता है, ऐसा कहते हैं। तो हरिद्वार में जब कथा हो, गंगा के तीर पर हो, तो इस कथा की महिमा वैसे भी बढ़ जाती है। और ये महीना बहुत प्यारा, आषाढ़ का महीना, और ये जो पूर्णिमा आने वाली है 24 तारीख को, जिसको आध्यात्मिक जगत में नाम दिया गया गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा। कहते हैं भगवान वेद व्यास इसी तिथि को धरती पर प्रकट हुए थे। माता सत्यवती के गर्भ से पाराशर ऋषि का आश्रय लेकर माता सत्यवती के गर्भ से प्रकट होने वाले
भगवान वेद व्यास स्वयं परमात्मा के उतारी है ना वो तो, जिन्होंने वेदों को व्यवस्थित किया, जिन्होंने 18 पुराण दिए, 6 शास्त्र दिए, महाभारत जैसा अद्भुत ग्रंथ दिया समाज को, ऐसे भगवान वेद व्यास। तो व्यासपीठ पर बैठकर बोलने वाला हर वक्ता व्यास स्वरूप होता है, इसलिए यह व्यास पूर्णिमा भी मानी गई, गुरु पूर्णिमा भी मानी गई। तो ये गुरु पूर्णिमा का अवसर, इस अवसर पर यह कथा हरिद्वार की धरा पर, बड़भागी हैं वे लोग जो जहां से भी सुन पा रहे हैं। जो यहां पहुंचे हैं वो तो किस्मत वाले हैं ही हैं, लेकिन जो लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए, कोरोना महामारी को देखते हुए जो बहुत सरकार का सहयोग करते रहते हैं, ऐसे लोगों का भी परम सौभाग्य है जो दूर से भी सुन रहे हैं। हमारे कुछ श्रोता ऐसे हैं जो जूम पर लगातार कथाएं सुनते रहे। कोरोना अपना खेल खेल रहा था और हम सब लोग अपना मौज कर रहे थे, यहाँ घर पर ही बैठ करके जूम पर कथा सुन। कथा बंद नहीं हुई, कथा चलती रही। और हमारे प्रमोद भाई जोशी जो आस्था चैनल में सीईओ हैं, सीईओ, उनका बड़ा सहयोग रहा, बड़ा अच्छा उनका मार्गदर्शन रहा। उन्होंने ही मुझे कहा कि बापू ऐसे ढंग से कथा की जाए, कथा की धारा तो बंद न हो। ठीक है, दुनिया अपने ढंग से चल रही है, तो हम लोग भी आध्यात्मिक जगत को भी अपने ढंग से चलाएं। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और हमारे श्रोताओं की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद जाता है कि आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। और एक बड़ा अच्छा प्रयोग हुआ कि घर पर बैठे बैठे भी कथा से हम लोग वंचित न हो पाए, कथा चलती रही। और हर महीने एक कथा, कभी 2 कथा लगातार चलती रही। और एक फायदा, सबसे बड़ा फायदा हम लोगों को यह भी हुआ, जो हमारे श्रोता लोग जो निरंतर हमको सुनते हैं, हम लोगों ने इस कोरोना काल के दौरान अनुष्ठान भी बहुत किया, खूब अनुष्ठान किया। भगवान गणपति की आराधना से शुरू हुआ अनुष्ठान, भगवान भोलेनाथ का अनुष्ठान हुआ, और स्वयं जगदम्बा माता रानी का हम लोगों ने सतचंडी यज्ञ किया। हमारे जीवन का वो पहला यज्ञ था। कथाएं तो हमने बहुत गाई, लेकिन यज्ञ पहली बार मैं स्वयं अपने हाथों से मां का श्रृंगार इत्यादि करके पहला यज्ञ हुआ। फिर तो बहुत सारे अनुष्ठान गोवर्धन जी में और बरसाना धाम में मां राधा रानी के चरणों में, बहुत कृपा हुई। तो ये किसी को भी देखने का 2 नजरिया है। अब कोरोना को कई लोग शत्रु मानकर इतने घबरा गए, इतने टेंशन में गालियां देते रहते हैं बैठकर, कहां से कोरोना आ गया। हाँ, अब कई लोग इसका लाभ भी लिए कि भाई चलो अच्छा है कोरोना आया, जरा घर में शांति से बैठे तो सही। हाँ, दिन रात भागे भागे फिरते थे। कोई पूछ ले कि कथा में आओ तो कहते थे क्या करूं महाराज, मरने की फुर्सत नहीं। हाँ, सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।